एक समय की बात है। एक टिड्डा और एक चींटी नदी के किनारे रहते थे। गर्मी के मौसम में जब चींटियां किसान के खेत से अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त थीं, तब टिड्डा मस्ती में अपने दिन बिता रहा था। टिड्डे ने देखा कि चींटियां अपनी साथ संतुलित तरीके से अनाज ले जाते हुए पूरे दिन लगातार खेत से अपने चरागाह की ओर आगे पीछे जा रही थीं। वे सुबह से शाम तक एक ही कार्य को दोहराते हुए वास्तव में कड़ी मेहनत करते थे। इस घटना ने टिड्डे को आश्चर्यचकित कर दिया कि पूरी गर्मी में चींटियां कितनी कड़ी मेहनत करती हैं। दूसरी ओर टिड्डा अपने गर्मी के दिन बिल्कुल आलस्य और मौज मस्ती में बिता रहा था। वह चारों ओर गाते और नाचते हुए बहुत खुश था। जबकि उसने चींटियों को भी कहा, अरे चींटियों, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? इतनी अच्छी और सुनहरी धूप है, नाचो गाओ और मस्ती करो। लेकिन चींटियां नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। इससे टिड्डा जोर जोर से हंसने लगता और वह इतनी मेहनत करने के लिए चींटियों का भी मजाक उड़ाता। कि उसने कहा कि पूरे गर्मी के मौसम के लिए पर्याप्त भोजन है। यह सुनकर एक चींटी ने टिड्डे को सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने का सुझाव दिया। चींटी ने कहा, अरे टिड्डी, मैं सर्दी के मौसम के लिए भोजन बचा कर रख रही हूं। जब बर्फ गिरती है और हमें बाहर खाना नहीं मिलता, तो इससे मुझे मदद मिलती है। मेरा सुझाव है कि आप सर्दियों के लिए अपने लिए कुछ खाना भी बचा कर रखें। तब टिड्डा खूब हंसा और उत्तर दिया, सर्दी अभी नहीं आई है, और जब आएगी तो मुझे यकीन है कि मैं कुछ भोजन ढूंढ सकूंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। और फिर एक दिन सर्दी आ गई। हर जगह बर्फ गिरने लगी और सब कुछ गहरी बर्फ में ढक गया। झील जमी हुई थी, कहीं भी भोजन का दर्शन नहीं हुआ। टिड्डे के लिए भोजन और आश्रय ढूंढना पूरी स्थिति बहुत कठिन हो गई। वह अब न तो गा सकता था, न नृत्य कर सकता था, और न ही मौज मस्ती कर सकता था, क्योंकि वह जीवित रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा था। जब वह भूख सहन नहीं कर सका, तो उसे याद आया कि कैसे चींटियां सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए पूरी गर्मियों में काम कर रही थीं। इसलिए उसने कोई और रास्ता न खोजकर चींटी से मिलने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया। जब चींटी ने दरवाजा खोला, तो टिड्डे ने उससे कुछ भोजन और आश्रय देने का आग्रह किया। मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया आप मुझसे कुछ भोजन साझा करें, उन्होंने कहा। कठिनाइयों को महसूस करते हुए चींटी ने विनम्रतापूर्वक उसके साथ कुछ भोजन साझा किया, जिसके लिए टिड्डा पूरी तरह से आभारी महसूस कर रहा था। साथ ही उसे कुछ घास भी दी, ताकि वो अपने आप को ढक सके और ठंड से बच सके। टिड्डे को पूरी गर्मियों में भोजन इकट्ठा करने के महत्व का भी एहसास हुआ। टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। I hope you like my videos. We need your support and love. Please subscribe my channel for more videos. And don't forget to press like button. Thank you.